स्वागत है आपका और हमारे साथ अब AIJGF के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नितिन केडिया जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार। सबसे पहले तो यही सेंस लेना चाहेंगे कि ओवर द लास्ट वीक जो कि धनतेरस दिवाली वाला हफ्ता था, जो कि काफ़ी फैला हुआ भी था, किस तरह की खरीदारी हमने यहाँ पर ऑन ग्राउंड आते हुए देखी है? नमस्कार मनीषा जी, फेस्टिवल सीजन की आपको सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई। बहुत बढ़िया सीजन रहा। उम्मीद नहीं थी, हम लोग काफी डरे हुए थे भाव को देखते हुए, स्टॉक्स वगैरह को लेके काफी एक डर बना था। लेकिन लगभग जिस हिसाब से हमारे सेंटर्स से हमको रिपोर्ट आई, तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ टू 60,000 करोड़ की वैल्यू बाइंग रही है। हमने अगर मैं टन्स की या वेट के सेंस में बात करूं तो जरूर उसमें हमने कम देखी है, लेकिन वैल्यू टर्म्स में वी हैव सीन द बाइंग कमिंग अराउंड 50,000 टू 60,000 करोड़। सॉरी, मैंने वो नंबर मिस किया। नितिन जी आपने क्या बोला कि क्या नंबर है? 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़ पे हमने धनतेरस से दिवाली तक की देखी बाइंग होते हुए। और ये सिर्फ ज्वेलरी में है या ओवरऑल कहेंगे आप? नहीं, ये ज्वेलरी और कॉइन्स मिला के, इस बार कॉइन्स का जो रेशियो था वो आपको भी पता है कि लास्ट हाई था लास्ट टाइम से। वेल एब्सोल्युटली 25 करोड़ का 15 करोड़ ज्वेलर्स के लिए एज क्वालिफाइंग करने की बात तो हम ऑलरेडी IIBX के साथ कर ही चुके हैं, लेकिन आगे जाकर किस तरह के और टीथ यहाँ पर दिए जा सकते हैं और क्या अहम ज़्यादा इंपोर्ट्स यहाँ पर IIBX से कराए जा सकते हैं, उसके ऊपर ऑफ कोर्स यहाँ पर ये मीटिंग है। नितिन जी आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये चीज़ हम पिछले 2 सालों से डिस्कस कर रहे हैं कि सारा का सारा इम्पोर्ट या ज़्यादा इम्पोर्ट हम शायद यहाँ पर IIBX से आता हुआ देखेंगे। अब हम जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर एक मीटिंग भी बुलाई है, आपकी क्या रीडिंग है? मनीषा जी, लगभग 10 साल से जो है वो हम लोग गवर्नमेंट के पास एक रिप्रेजेंटेशन करते आए हैं कि इस्तांबुल और शंघाई के तर्ज पे जो है वो इंडिया में भी इंपोर्ट का जो है एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। अब जब से IIBX बना है तब से जो है ये डिमांड हमने बहुत स्ट्रांगली करी है कि IIBX के थ्रू अगर मान लीजिए इंपोर्ट होता है तो उससे जो नॉमिनेटेड एजेंसीज के साथ जो नॉर्मल ज्वेलर्स को या छोटे ज्वेलर्स को प्रॉब्लम आती है वो खत्म हो जाएगी। और पिछले दिनों सिल्वर में हमने जिस तरीके से देखा कि सप्लाई क्रंच बना के प्रीमियम्स को 400 सेंट किया गया, तो उसके बाद हमने एक लेटर और एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट के पास किया था और गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये एक इंडिकेशन मिला था कि इसका जो है बहुत जल्दी एक हल निकाला जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो IIBX के थ्रू इंपोर्ट करके ये कर रही है। और हमने गवर्नमेंट से एक और रिक्वेस्ट करी है कि AIJGF चूंकि छोटे ज्वेलर्स का रिप्रेजेंटेशन करता है, तो 15 करोड़ का भी जो नेटवर्क है वो एक छोटे ज्वेलर के लिए ज्यादा है, तो इसको जो है धीरे धीरे स्टेज वाइज करके 5 CR की लिमिट पे लाया जाए। मनीषा जी कुछ और कमी यहाँ पर की जा सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर IIBX के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। और वो जो आपने पॉइंट यहाँ पर रेज किया प्रीमियम डिस्काउंट का लेकर, वो ऑफ कोर्स पिछले 2-3 हफ्ते में लगातार इसने मार्केट्स को काफ़ी डिस्टॉर्ट भी यहाँ पर किया है। नितिन जी जिस तरह के इंपोर्ट्स हमने यहाँ पर होते हुए देखे हैं, स्पेशली यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर के, क्या एक्सपेक्टेशन है इस साल में, किस तरह के हम नंबर्स देख पाएंगे? क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है कि 700 के आसपास टन गोल्ड इंपोर्ट यहाँ पर इस साल भी हो पाएगा। और जहाँ तक चांदी की बात है, कुछ लोग 5,500 टन कह रहे हैं, कुछ लोग 8,000 टन तक का इंपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस भी लगा रहे हैं। मनीषा जी, हमारा मानना है कि 5,500 टन से लेकर 6,000 टन के बीच में चांदी रहेगी और गोल्ड जो है वो 700 टन के आसपास ही रहेगा। लेकिन गोल्ड में डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगी। लास्ट ईयर हमने 180 टन के आसपास, इस लास्ट क्वार्टर में जो ये हमारा साल का सबसे ज्यादा फेस्टिव सीजन मैरिज सीजन रहता है, उसमें हमने 180 टन के आसपास जो है वो गोल्ड ज्वेलरी की सेल देखी थी। इस बार हम ये मान के चल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में 120 टन के आसपास हमको ये ज्वेलरी सेल देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो रिमेनिंग 60-70 टन की सेल है जो लॉस हो रहा है, इसको इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो पूरी कर देगी। और इसीलिए अभी हमने आज ही एक रिपोर्ट निकाली है कि इस सीजन में, इस वेडिंग सीजन में लगभग 1.5 लाख करोड़ की ज्वेलरी सेल हमको देखने को मिल सकती है। मनीषा जी नितिन जी, जहाँ तक प्राइसेस की बात है और जिस तरह से आपने यहाँ पर सेल्स की बात करी है, आपको क्या लगता है किस तरह की बाइंग हम होता हुआ देखेंगे? क्योंकि चाहे वो 18 कैरेट की ज्वेलरी है, कुछ लोग 24 कैरेट की भी ज्वेलरी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। देखिए, इस समय ना मनीषा जी बाजार जो है वो एकदम अलग हो चुका है। जो सेमी मतलब जो रूरल प्लेसेस हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम है, वहां पे हम देख रहे हैं कि 14 कैरेट की डिमांड जो है वो ज्यादा निकल के आ रही है, चाहे फिर वो यूपी के एरियाज हो या बिहार के या वेस्ट बंगाल के एरियाज हो। लेकिन जहां पे हम देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम अच्छी है, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज हो गए, तमिलनाडु के कुछ एरियाज हो गए, वहां पे हम देख रहे हैं कि अभी भी 22 कैरेट की जो डिमांड है वो बनी हुई है। तो अब ये ऐसा अक्रॉस इंडिया लेवल पे नहीं रह गया। अब मुझे लगता है भाव बढ़ने से ये बिल्कुल पूरी तरीके से एरिया वाइज फोकस हो गया है कि सर्टेन एरियाज में हम देख रहे हैं 14 कैरेट की डिमांड है और सर्टेन एरियाज में हम देख रहे हैं कि 22 कैरेट की डिमांड है।
हमारी उम्मीद से उल्टा हमने इस बार जो ये धनतेरस रहा, वो कुछ पॉकेट्स में कुछ जगह पे हमने 9 कैरेट भी लोगों को मांगते हुए देखा, जो हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था। वेल एब्सोल्युटली, लेकिन अच्छी खासी मांग यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। और नितिन जी, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले उतना ही या उससे ज्यादा ही शायद हम सेल्स आता हुआ देखेंगे, तो नंबर्स में कोई बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर नहीं है। नहीं, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो कंपनसेट कर देगी बाकी की डिमांड्स को। तो ज्वेलरी डिमांड में जो हम 30% की इस क्वार्टर में कमी देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बार और कॉइन से जो है वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए एज अ ज्वेलर जो है बार और कॉइन जो होता है वो उतना बड़ा हमारी बुक्स के लिए अच्छा नहीं होता है। और साथ ही साथ जिस तरह से लोअर कैरेटेजेस की बात की जा रही है, उस साथ में स्टडेड ज्वेलरी भी आपको लगता है एक और चीज है, एक और ब्रैकेट है जहां पर हमने बढ़त आते हुए देखी है? बिल्कुल, इनफैक्ट मनीषा जी, चांदी में हमने पहली बार स्टडेड ज्वेलरी की डिमांड आते हुए देखी है। और काफी सारी स्टडेड ज्वेलरी चांदी की जो है वो इंपोर्ट भी होके आ रही है। तो खाली गोल्ड में बढ़ते भाव की वजह से स्टडेड ज्वेलरी का इम्पैक्ट नहीं है। इनफैक्ट सिल्वर के भी जो दाम बढ़े हैं, मतलब लास्ट ईयर 70-80,000 के आसपास सिल्वर ट्रेड कर रही थी, और जो अभी इस साल ये 1,50,000 1,60,000 पे आई है। तो इनफैक्ट हमने सिल्वर में भी देखा है कि स्टडेड ज्वेलरी की डिमांड जो है वो काफी बढ़ गई है। नितिन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर नजर आते हैं, और जैसे नितिन जी ने काफ़ी इंपॉर्टेंटली कहा, इस धनतेरस और दिवाली सेल्स हमने यहाँ पर अच्छे आते हुए देखी है। IIBX को लेकर ऑफ कोर्स हमारी नज़र यहाँ पर मार्केट्स पे रहेगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पर नवंबर के पहले हफ्ते में है, जहाँ पर माना यही जा रहा है कि हम यहाँ पर मार्केट को और बढ़ता हुआ देखेंगे। IIBX को यहाँ पर और पावर्स दी जाएंगी, इंपोर्ट्स वहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। जो क्वालिफाइड जूलर्स का जो ओवरऑल टर्नओवर है वो यहाँ पर कम किया जाएगा। 15 करोड़ की बात ऑफ कोर्स यहाँ पर IIBX हमें खुद बता चुका है, लेकिन जैसे नितिन जी ने कहा कि अगर हमको इसको ऑल इंक्लूसिव बनाना है तो शायद इस नंबर को और भी यहाँ पर कम करना होगा। नितिन जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो सारे के सारे मैट्रिक्स जो हैं इंडियन मार्केट्स के, वो हमारे दर्शकों के समक्ष रखने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जब हम लाएंगे तो ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।